हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम प्रेप चैनल। आज हम कॉमर्स का लेसन प्लान देखेंगे। इसमें टॉपिक है जर्नल। तो ये मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है और क्या सही तरीका है लेसन प्लान बनाने का और क्या सही फॉर्मेट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्कूल का नेम लिखेंगे जिसमें हम अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ़ पीपल टीचर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे डेट, क्लास और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट का हम लेसन प्लान बना रहे हैं, टॉपिक कौन सा टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो। उसके बाद पीरियड, जो आपका पीरियड है इंटर्नशिप में एक क्लास का उस टाइम का, तो वो आप लिख सकते हैं। ड्यूरेशन, कितना टाइम आप पढ़ाएंगे वो लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है टू अनेबल द स्टूडेंट टू गेट जर्नल इन्फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। सेकेंड पॉइंट लिखा है मैंने टू अनेबल द स्टूडेंट टू गेट फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने टू डेवलप द एबिलिटीज़ टू इंटीग्रेट द बिजनेस एक्टिविटीज़ विद कॉमर्शियल सिस्टम। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉमर्स सब्जेक्ट। फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन कॉमर्स। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये हम इसलिए लिखते हैं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उससे बच्चों को क्या नॉलेज मिलेगी, क्या अंडरस्टैंडिंग होगी और वो कहाँ अप्लाई कर पाएंगे नॉलेज अपनी। तो ये नॉलेज के अंदर मैंने लिख दिया है, अंडरस्टैंडिंग क्या मिलेगी वो लिखा है और एप्लीकेशन कहाँ वो यूज़ कर सकते हैं नॉलेज वो। उसके बाद उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है प्रीवियस नॉलेज। तो इसमें मैंने लिखा है द स्टूडेंट हैव अ प्रीवियस नॉलेज रिलेटेड टू सब्जेक्ट। उसे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज होगी। फिर टीचिंग एड्स, जो भी हम पढ़ाते टाइम चीज़ें यूज़ करेंगे वो सब चीज़ें टीचिंग एड्स में लिखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। हम कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि उन्हें पता चले कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हम इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ डू यू मैनेज योर डेली एक्सपेंसेस। तो बच्चे बताएंगे कि हम अपने एक्सपेंस कैसे मैनेज करते हैं। फिर हाउ टू रिकॉर्ड योर एक्सपेंस, हम अपने एक्सपेंसेस जो हैं कहाँ कैसे रिकॉर्ड करते हैं। फिर मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है डू यू नो द सिस्टम विच आर अडॉप्टेड बाय बिजनेसमैन। तो उसमें बच्चों को आंसर नहीं आएगा तो वो क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। सो हम फिर बच्चों को बोलेंगे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जर्नल। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है उसमें हम प्रेजेंटेशन, मतलब हम कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है, जो उसमें लिखा जाता है वो सब मेन कंटेंट यही होता है। प्रेजेंटेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट है टीचिंग पॉइंट, फिर उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी, फिर टीचिंग मेथड्स और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो मैंने इसमें सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम 3 पॉइंट्स लेते हैं। जैसे कि पहले पॉइंट में हमें क्या पढ़ाना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर सेकंड पॉइंट में हमें क्या पढ़ाना है और क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर थर्ड पॉइंट। ऐसे हम 3 पॉइंट में प्रेजेंट करते हैं अपने लेसन प्लान को। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ जर्नल। हम पहले बच्चों को बताएंगे कि जर्नल होता क्या है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट की एक्टिविटी यही होगी कि वो चुपचाप से सुनेंगे बच्चों जो टीचर बोल रहे हैं वो सब। फिर और ये मेथड कौन सा हुआ, लेक्चर मेथड है। और ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम जर्नल लिख सकते हैं। बच्चों को हम जर्नल का मीनिंग बताएंगे, उसकी डेफिनेशन बताएंगे। उसके बाद एंड में हम बच्चों से, जैसे हमने कुछ 10 मिनट कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसके बाद हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव या फिर हम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस बोल सकते हैं। हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं और इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। अब ये मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम क्या लिखेंगे ये चीज़ मैंने बताई है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है जर्नल क्या है, ड्राइव किया गया है फ्रेंच वर्ड से जो कि च्योर है, जिसका मीनिंग होता है अ डे। और जर्नल की क्या डेफिनेशन, एक सिंपल क्या मीनिंग हो सकता है जर्नल का, वो लिखा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है मेरा एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। बच्चों को हम बताएंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं जर्नल के बिजनेस एक्टिविटीज़ में, ये सब बताएंगे। तो ये मैंने लिखे हैं एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। और इसमें फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, केयरफुली सुनेंगे। और ये मेथड कौन सा, हम बच्चों को एडवांटेजेस एक्सप्लेन करके अच्छे से बताएंगे ना, ताकि उन्हें अच्छे से पता चले कि क्या क्या एडवांटेज हैं।
और ब्लैक बोर्ड वर्क में हम एडवांटेज ऑफ जर्नल लिखेंगे। उसके बाद जैसे ही हम कुछ टॉपिक पढ़ा देंगे, उसके बाद हम उनसे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर नेक्स्ट हम ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखेंगे, तो एडवांटेजेस ऑफ जर्नल करके उनके जो भी एडवांटेजेस हैं वो हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा डिसएडवांटेजेस ऑफ जर्नल। हम उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं जर्नल के वो भी बच्चों को डिटेल में बताएंगे। और ये एक्सप्लेनेशन मेथड है और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, केयरफुली लिसन करेंगे। फिर इसके बाद हम उनसे ये पढ़ाने के बाद फिर हम उनसे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव या फिर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस है वो पूछेंगे। और ये मेथड क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। ये डिसएडवांटेजेस ऑफ जर्नल हो गए जो कि हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, ये ब्लैक बोर्ड वर्क में आए। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा पूरा टॉपिक हमने पढ़ा दिया, उसके बाद हम बच्चों से रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, पूरे टॉपिक से कुछ जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये चेक करने के लिए हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर इन द एंड जैसे ही हमारा सब कुछ हो गया, क्वेश्चंस भी पूछ लिए, हम बच्चों को कुछ होमवर्क देंगे ताकि वो घर जाकर लिखे और उसे पढ़े और उसे समझे। तो ये ऐसे लेसन प्लान बनाया जाता है, आपको पता चल गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।